पूर्णिमा अर्थ चांद, और चांद को कई कई उपमाएं दी गई हैं। गुरु को भी चांद की उपमा दी गई है, क्योंकि चांद शीतलता का प्रतीक है। चांद अंधेरे में प्रकाश का प्रतीक है। ऐसा ही कुछ कुछ हमारा जीवन भी है। बिना परमात्मा के जीवन अधूरा भी है, और बिना परमात्मा के हमारा जीवन ऐसा समझो कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और परमात्मा की खोज हम जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, और अपनी अपनी धारणा के अनुसार हमने परमात्मा का स्वरूप बनाया। किसी ने व्यक्तिवाचक, किसी ने निराकार, किसी ने कोई शक्ति ऊर्जा के स्वरूप में, अलग अलग रूपों से जैसे जैसे हमारी कंडीशनिंग है, जैसे जैसे हमारी अपब्रिंगिंग हुई, जिस घर में हम पैदा हुए, उस घर में क्या प्रचलन था, हमने उसके हिसाब से, उसके अनुसार परमात्मा की परिभाषा की। लेकिन जब धीरे धीरे जब हम सच पूछो तो खोज पे निकलते हैं, तभी हम हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं। शुरुआत भी आवश्यक है, मध्य भी आवश्यक है, और उत्कर्ष परिणाम स्वरूप घट जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो भी हमारी कंडीशनिंग थी उसका कोई हमारे परमात्मा की खोज में कोई अर्थ नहीं था, या वो बेकार थी। प्यास जगाने के लिए एक कदम ही काफी है। चाहे वो मंदिर ले जाए, चाहे गुरुद्वारे ले जाए, चाहे गिरजाघर ले जाए, किसी तरह से प्यास जाग जाए। क्योंकि जब तक प्यास नहीं जागती तब तक खोज शुरू नहीं होती, और जब खोज शुरू होती है तब खोजते खोजते तभी हम जान पाते हैं कि जिसे मैं बाहर खोज रहा था वो बाहर नहीं, मेरे भीतर है। ओशो ने एक जगह कहा है, सर्वप्रथम परमात्मा की अनुभूति कभी भी किसी को होगी तो अपने भीतर होगी। अब चाहे उसे आत्मा कहो, चाहे अपने भीतर के परमात्मा कहो, लेकिन दूर और बाहर उसकी खोज नहीं हो सकती। इसलिए आंख बंद करके ध्यान और साधना का इतना महत्व है। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा कि जब सीधा ही हमें ध्यान या साधना में हमारी खोज से परमात्मा मिलता है, तो फिर मंदिरों में, इन मूर्तियों में इसका अर्थ क्या है? वहां झुकना, वहां जाना। क्यों नहीं हम स्कूलों में भी सीधा ही बता दें, आंख बंद करो, ध्यान करो और अपने भीतर परमात्मा को पाओ। तो मैंने कहा, जिस गति से हम प्रगति कर रहे हैं बाहरी और भीतरी जगत में, वो दिन दूर तो नहीं है जब ध्यान हमारी एजुकेशन का एक पार्ट होगा, कंपलसरी होगा। क्योंकि जिस तरह से ये जीवन चल रहा है, इतनी उत्तेजनाएं, इतनी शिकायतें, इतना स्वार्थ, उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है स्वयं की खोज, अर्थ को जानना और जीवन में कुछ पाना। तो बाहरी शिक्षा के साथ साथ भीतरी शिक्षा भी हमें स्कूलों में मिलने लगेगी। और इतना ही नहीं, अगर देखो तो पुराने समय में कई सौ वर्ष पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे, जब केवल राजा महाराजा ही अपने बच्चों को, या समर्थ व्यक्ति ही अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते थे,
वहां हर तरह की शिक्षा दी जाती थी, बाहरी पढ़ाई भी दी जाती थी और भीतर का ज्ञान भी दिया जाता था। आज शिक्षा तो अनिवार्य ही हो गई, हर बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन केवल बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, भीतर का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। अब रही बात कि मंदिरों की क्या आवश्यकता है, मैंने कहा कि जितनी मेरी समझ है, यात्रा पत्थर से शुरू होती है और पत्थर पर ही समाप्त होती है। एक पत्थर की मूर्ति को हम परमात्मा मानकर पूजने लगते हैं और पूछते पूछते जब हम खोज और प्रयास बढ़ाते हैं तब जानते हैं परमात्मा हमारे भीतर है, और फिर अगले चरण में परमात्मा को सर्वव्यापी अनुभव करते हैं। और यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक हमें जर्रे जर्रे में परमात्मा की अनुभूति ना हो जाए। तो शुरू तो होती है मूर्ति से, लेकिन समाप्त भी होगी एक एक कण उसी पत्थर से जिससे मूर्ति को गढ़ा जाता है। क्योंकि जब जहां भी दृष्टि जाएगी, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो प्रकृति हो, हर जगह पर उसी के हस्ताक्षर, उसी का होना, उसी की अनुभूति, अनुभव आने लगेगी। तो यात्रा परमात्मा से शुरू करने के लिए मंदिर उतने ही आवश्यक हैं जितना कि हमारे भीतर आंख बंद करके स्वयं की अनुभूति करना। क्योंकि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में हम झुकना सीखते हैं, और जब हम झुकते हैं तो हम अपने अहंकार को विलीन करते हैं। क्योंकि ओशो ने एक जगह कहा है, तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच अगर कोई बाधा है तो सिर्फ अहंकार की। जब मैं मिटा दूं तो जो बचेगा वो परमात्मा ही बचेगा। और हम इस अहंकार को स्थापित करने के लिए, अपने होने को स्थापित करने के लिए कितना गणित, कितनी तरकीबें, कितनी विधियां खोजते हैं कि हम संसार में किसी तरह से स्वयं को स्थापित कर लें। मैं इतनी बलवान करते चले जाते हैं। ये बाहर की शिक्षा, ये बाहर की दौड़ मैं को स्थापित करने के लिए है, और ये भीतर की जब हम अपने आप को पलटते हैं, अंतर या ज्ञानी हो जाते हैं, अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी करके भीतर खोजने लगते हैं, तो वो यात्रा मैं को मिटाने की है। और आंख बंद करके जो हम अनुभव करते हैं, चाहे ओंकार के रूप में, चाहे प्रकाश के रूप में, चाहे चैतन्य के रूप में, चाहे आकाश के रूप में, सच पूछो तो परमात्मा की सर्वोत्तम अनुभूति इसी रूप में होती है। हमने मूर्तियों को श्यामल रंग दिया, कृष्ण को श्यामल रंग दिया, श्यामल रंग से जाना। मेरे देखे जैसे चांद की चांदनी रात में थोड़ा प्रकाश फैलाती है, वही रूप से हमने मूर्तियों को गढ़ा है। और वही श्यामल रंग हमारे भीतर भी प्रकाश के रूप में, परमात्मा के रूप में फैला है। कैसे मैं इसको अनुभव कर लूं, और फिर अनुभव करते करते मैं जान लूं कि मेरा होना भी यही है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, ध्यान परमात्मा को जानने की यात्रा नहीं, परमात्मा होने की यात्रा है। भीतर परमात्मा की अनुभूति करते करते हम वही हो जाते हैं, और इसी को संतों ने आत्मज्ञान कहा है। और फिर आंख खोलकर सर्व जगह पर, उस सर्व में हमें वही परमात्मा दिखने लगता है। हम मानते हैं मेरा ही विस्तार पूरे जगत में है, वो एक है, और वो दूसरी अनुभूति ब्रह्म ज्ञान की है। और फिर मैं और तू से पार निर्वाण। किस तरह से पहले मैं स्वयं के भीतर इसे अनुभव कर लूं, और फिर तभी संभव है कि मेरी दृष्टि जहां भी जाएगी मुझे सिर्फ और सिर्फ तू ही तू नजर आएगा, तेरे सिवा कुछ नहीं। बिना अपने भीतर उसे जाने ये संभव नहीं।
क्योंकि बचपन से हमने बहुत सुना, मेरे भीतर एक आत्मा है, उस परमात्मा का अंश है, लेकिन केवल सुनने से रूपांतरण होता नहीं, केवल सुनने से जीवन शैली परिवर्तित होती नहीं। जब जान लोगे तभी संभव है कि उसको जी लोगे। मानना मन से है, जानना अनुभव से है। और ये ध्यान, ये सारा प्रयास मानने से जानने की यात्रा है, मानने पर नहीं, जानने की ओर, अपने भीतर उसे पाने की ओर और वही हो जाने की ओर। हम कैसे उसे पाले, कैसे उसे जान ले। Closes the 7 openings of the head, and space between the eyes is your inner space. जब हम आंख बंद करके अपने भीतर के आकाश, जो आज्ञा चक्र से 2 इंच पीछे, आसानी से अनुभव कर सकते हो। कानों को बंद करो, आंखों को बंद करो, मुंह से शांत हो जाओ और थोड़ी देर सांस रोको, तो भीतर जो आकाश की अनुभूति होती है वही अंतर आकाश है। इसे प्रगाढ़ता से अनुभव करो, इससे तादात्म्य बनाना। और फिर जब इसी का फैलाव के भीतर उसको अनुभव करने लगोगे, उसे महसूस करने लगोगे, थोड़ी दूरी पर इसका फैलाव बनाओ, क्योंकि इसकी सीमा तो है नहीं, इस अंतर आकाश की कोई सीमा नहीं। और थोड़ा सा इस अंतर आकाश के फैलाव को अनुभव करोगे तो आप पाओगे उसमें ये श्यामल रंग फैला है। और यही हमारे भीतर परमात्मा की अनुभूति है प्रकाश रूप में।